आज हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसकी चर्चाएं पूरे देश में छिड़ी हुई हैं। हर व्यक्ति की नजर उसी पर है। मामला है अयोध्या में राम मंदिर का। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और जिसकी सुनवाई 13 जुलाई को होनी है। देश भर में जिस राम मंदिर की चर्चा छिड़ी हुई है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े राम मंदिर के चढ़ावा और प्रबंधन को लेकर दायर याचिका पर 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि सवाल केवल धन प्रबंधन का नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जन विश्वास का भी है। सैकड़ों क्या करोड़ों लोगों की आस्था का भी है। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। याचिका में यह प्रश्न उठाया गया कि यदि चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे तो क्या उसकी जांच पर्याप्त और स्वतंत्र तरीके से हो रही है? क्या एफआईआर की आवश्यकता थी? क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाना चाहिए थी? इन सभी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी अदालत ने इस आरोपों की पुष्टि नहीं की और ना ही किसी पक्ष को दोषी ठहराया है। दूसरी ओर संबंधित ट्रस्ट पहले भी आरोप से इनकार करता रहा और अपने वित्तीय प्रबंधन नियमों के अनुरूप बताता रहा। यदि सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त जांच और रिपोर्ट या किसी अन्य प्रक्रिया का निर्देश देता है तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। वही यदि अदालत मौजूदा व्यवस्था को पर्याप्त मानती है तो भी उसका आदेश आगे की दिशा में तय करेगा। बहरहाल अंतिम निष्कर्ष न्यायालय की सुनवाई उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकलेगा। इसलिए 13 जुलाई की सुनवाई इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। इस मामले की सुनवाई और अदालत के आदेश पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यह बात फिर आ रही है कि अयोध्या राम मंदिर में जब इतनी बड़ी चोरी हुई थी तो एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? हर कानूनी व्यवस्था में जुर्म के पहले एफआईआर होती है, तब जांच होती है और संभवतः यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठेगा। इंतजार है 13 जुलाई का। 13 जुलाई को ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के मामले में क्या निर्णय लेता है।